वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हरे कृष्ण। हर एक मोड़ पर हम, हर एक मोड़, एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, हर एक मोड़ पर हम गमों को सदा दें। ये जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं ना, जो सारा दिन आपको विचलित रखते हैं, वही गम बोलते हैं ना। अप्स एंड डाउन मतलब विक्ट्रीज एज वेल एज लॉसेस, हेल्थ एज वेल एज सिकनेस, किसी का मिल जाना फिर छोड़ देना। यही तो गम है ना, यही तो जिंदगी है ना, यही तो ईसीजी है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हर एक मोड़ पर हम गमों को सदा दे। सदा होती है मैसेज दे, गम को बोले, गम को दिल से बोले। क्या बोले? गुरु भी बोलता है यही, आपका दिल भी यही बोलता है। गुरु और दिल में अंतर नहीं होता, आप ही का दिल गुरु है। हर एक मोड़ पर हम गमों को सता दे। चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे। हर एक मोड़ पर हम गमों को सता दे। चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, वो तो आप सारा दिन तो करते हो। किसी को भी स्ट्रेंजर को देखते हो तो स्माइल तो देना ही चाहिए। जनरली जितना स्ट्रेंजर हो उतना ज्यादा बेटर है। जितना पास किसी के होते हो तो स्माइल वाइल तो देना भूल जाते हो, बिकॉज एटिकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड विद क्लोज वंस। सो एटिकेट वाली स्माइल नहीं, फॉर्मेलिटी वाली स्माइल नहीं। असली स्माइल जो है ना, जो आत्म से निकलती है स्माइल, वो तो प्रेम से ही निकलती है। वो इतनी सुंदर होती है वो स्माइल कि जिंदगानी लुटा दे। मतलब ये जिंदगी मिली ही किस लिए? उस स्माइल को देखने के लिए। वो मोक्ष है, वो जन्नत है, वही ब्रह्मलोक है। और प्रेम के बिना वो स्माइल नहीं निकल सकती। जो भी बिना प्रेम के स्माइल निकलेगी वो वो फॉर्मेलिटी है। और जब वो प्रेम हो जाएगा और वो स्माइल निकलेगी तो गम कहाँ। हर एक मोड़ पर हम गमों को सदा दें। चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे। सो मोहब्बत को डेवलप करने के लिए कुछ करो ना। करते क्यों नहीं? गोल्डन ही ले लो। कुछ करो ना, कुछ करो ना। नाम जपते रहा करो, धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो क्या करोगे? तो भी तो नाम ही जपते रहा करोगे ना। उसको जप बोलते हैं। बुझे हुए जीसस 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 बोलने से बात नहीं बने। अरे राम, उससे राम राम बोलने से बात। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अकबर क्या होता है? बड्डा। अरे सुन बड्डा आखे सब कोई, केवट बड्डा डीठा होई। बड्डा बड्डा तो बोलने से बड्डा थोड़ा है, वो बड्डा सचमुच दिखेगा तो पता चलेगा वो कितना बड्डा है। अकबर मीन्स बड्डा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा।
कि हम कह नहीं सकते, मगर उसकी झलक तो मिले कभी। एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। एक बार कुछ झलक तो मिले कि क्या होता है, मोहब्बत होती क्या है। हरे राम। सो शायद किसी ने एडोलेसेंस में क्रश एक्सपीरियंस किया हो, वो उसकी झलक है। मगर एडोलेसेंस में क्यों? बिकॉज ये हो ही एडोलेसेंस में सकती है। जो पहली झलक वर्ल्डली क्रश की मिलती है ना, वो सिर्फ यंग एज में ही मिल सकती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम तो यंग एज में ही हो सकता है, बूढ़े होके थोड़ा हो सकता है। सो स्पिरिचुअलिटी, द अर्लियर यू बिगिन द बेटर। क्योंकि बाद बाद में वो क्रश एक्सपीरियंस नहीं होता। क्रश खत्म कर दे आपको, खत्म किसको कर दे? हम मैं को। वाहिगुरु, जब आपकी जो नकली आइडेंटिटी है उसको खत्म कर दे। जब आपको मोहब्बत का एक्सपीरियंस होगा तो आप खुद कहेंगे कि आई वॉन्ट टू डाई। मुझे नहीं वो रहना जो मैं हूं। आई डोंट वांट टू स्टे द सेम। मैं भी मोहब्बत ही हो जाना चाहता हूं। आप खुद कहेंगे। आहर साहब करता फिरे आहर एक ना होए। वो सारा दिन काम तो कोई ना कोई कर ही रहे हो, डोंकी वर्क तो कर ही रहे हो सारा दिन। आहर साहब करदा फिरे, आहर एक ना होए। आहर होता है डोंकी वर्क, काम, कोई काम करना। आहर साहब करदा फिरे, सारी जिंदगी काम ही तो करते हुए निकली है, मगर उसमें काम तो है ही नहीं। काम मतलब क्रश, काम मतलब मोहब्बत। मोहब्बत के बिना ही काम करते रहे हो आज तक। हरे राम। ड्यूटी विदाउट लव इज अबॉमिनेबल। दूर फिटे मुंह, फाई ऑन यू। ड्यूटी विदाउट लव, वो करते रहे हैं हम सारी उम्र। ड्यूटी किस लिए करते? बिकॉज पैसा कमाना है, घर चलाना है। अरे राम, ड्यूटी विदाउट लव हो गई ना। ड्यूटी विदाउट लव। बट ड्यूटी विद लव इज डिजायरेबल। रिक्वायर्ड क्या है? ड्यूटी विद लव। तो काम करा करो पर प्रेम से करो। कुकिंग करो प्रेम से करो, अदरवाइज तो आप पॉइजन बना रहे हो। यू मेकिंग पॉइजन इन योर किचन। ड्यूटी विदाउट लव। सो ड्यूटी विद लव, तो खाना अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा। गार्डनिंग करो, गार्ड कुछ भी करो, वॉक करो, वॉक भी करो विद लव। बट लव विदाउट ड्यूटी, वो उसको मोहब्बत बोलते हैं। प्रेम पर, क्योंकि मेरा इस पे कोई वश नहीं है, कुछ मिलने नहीं वाला, मगर मुझे प्रेम हो गया है, उसको बोलते हैं मोहब्बत। हरे राम। और जब वो मोहब्बत हो जाएगी तो आप महाजबीन हो जाएंगे। महाजबीन, महाजबीन होता है जिसके माथे से चंद्रमा की लाइट आए। महाजबीन। जबी, जबी इसको बोलते हैं ना, जबी सजदा करते ही करते चली। हरे राम, ये सिर ऐसा झुक चुका होगा कि बस आपको सचखंड के दर्शन हो जाए। क्यों नहीं कोल्डर लेते? ठंड ठंड रख। पंजाबी में ठंड रख बोल देते हैं, एडवर्टाइजमेंट में कोल्डर इन बोल देते हैं। भगवत गीता श्री कृष्णा श्लोक बोल देंगे इसको ही। कहेंगे उद्धरेत आत्मनात्मानम ना आत्मानम अवसादेत। अरे क्यों अपना बुरा हाल करके रखा हुआ है? क्यों नहीं अपना उद्धार करते? धरेत आत्मनात्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। आत्मैव ही आत्मनो बंधुर, आत्मैव रिपुरात्मनः। तुम ही तो अपने दुश्मन हो, तुम ही तो अपने मित्र हो, तुम अपना भला क्यों नहीं करते?
क्यों नहीं गोल्डन लेते? और गुरु नानक बोल देंगे, आहार सब करता फिरे, आहार एक न होए, चित आहार जग उदरे, विरला पूजा कोई। कोई विरला है जिसको समझ आ जाती है कि बात बन जाएगी अगर प्रेम हो गया। अरे राम, हो जाने दो ना फिर, करो मत, हो जाने दो। प्रेम किया नहीं जा सकता, किया ही नहीं जा सकता। हो जाने दो बस, वो ऑलरेडी है। तो आपको क्या करना है? कुछ भी तो नहीं, हो जाने देना है जो इनएविटेबल है। आपने उसको बंद करके रखा हो दरवाजा, खोलना है बस। अंदर से बंद किया हुआ है, बाहर से तो वो खड़ा ही है, वेट करता। हरे राम। फिर ऐसी मुस्कुराहट आएगी जिससे कि सारी दुनिया इज लाइक अ पैक ऑफ, इज लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, यू नो। हम घर बनाते हैं, शायद आपने भी बनाए होंगे बच्चों के साथ मिलके या बचपन में। ताश के पत्तों के घर बनाते हैं ना, थोड़ी सी हवा आएगी, वो सब गिर जाएगा। प्रेम की हवा ऐसी हवा है कि सारी गम खत्म हो जाएंगे, सारी सृष्टि गिर जाएगी। ये सब इल्यूशन है, ये सब इल्यूशन गिर जाएगी। सब रिश्ते भूल जाएंगे, मेरा माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, ये सब भूल जाएंगे। तो क्या रह जाएगा फिर? प्रेम ही रह जाएगा। माँ माँ नहीं, माँ प्रेम स्वरूप हो जाएगी। योर फादर विल बिकम लव embodied. Your children will be only love. Your neighbors will be only love. आप तो प्रेम मूर्ति हो जाएंगे। हरे कृष्ण। बस इतनी सी तो बात है कि अगर हम कहें और वो मुस्कुराते, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे। हो जाने दो, हो जाने दो। हरे राम। ऐसी मुस्कुराहट निकलेगी आपके मुख से कि मतलब सब कुछ को देखने वाला आंखें चुंधिया जाएंगी। जो आपको देखेगा कहेगा ये क्या हो गया है, ये क्या है, ये आदमी है कि ये चंद्रमा स्वयं है। हरे राम। आप स्वयं ही किसी और ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। हरे राम। हर एक मोड़ पर हम, फिर हम खुद गमों को सदा दें। फिर आपके गुरु को नहीं कहना पड़ेगा, सत्य साई बाबा को, गुरु नानक को या बुद्ध को नहीं बताना पड़ेगा आपको। आप स्वयं कहेंगे, हर एक मोड़ पर हम गमों को सदा दें, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे। कोई काम वाम करना नहीं पड़ेगा। श्री कृष्णा कोई काम करते हैं? कोई काम नहीं करता। हरे राम। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि तुमको लगता है कि ये सारी दुनिया मैंने ही बनाई है। वेल, चलो मान लो, इसमें चार वर्ण बनाए हैं, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र। ये कंफ्यूज मत हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट वेल, ये मतलब दिमाग के अंदर चारों चीजें हैं हमारे, हमारे ही अंदर। हम ब्राह्मण भी हैं, हम वैश्य भी हैं, हमको पैसे वैसे भी थोड़े कैलकुलेट करने पड़ते हैं, घर भी तो चलाना है। हम ही हैं सब कुछ। ब्राह्मण भी मैं ही हूँ, वैश्य भी, शूद्र भी। थोड़ा हाथ से भी तो काम करता हूँ, हाथ से काम, सर्जन हूँ, शूद्र ही तो हूँ। जो हाथ से काम करता है वो शूद्र है। करना ही तो है ना, हाथ से काम करने ही पड़ेंगे। और क्षत्रिय भी हूं, कुछ ही हूं मैं ही, बट वेल, गुण कर्म विभागशः। मैं ही सतगुण भी हूं, मैं रजोगुण भी हूं, मैं तमोगुण भी हूं।
पर तस्य कर्तारमपि माम विद्धि, ये सब कुछ करते हुए भी मुझे तुम कैसे जानो, मुझे तुम क्या जानो। तुम तो मुझे प्रेम करते हो ना अर्जुन, हे राधा तुम तो मुझे प्रेम करती हो ना, तुम मुझे कैसे जानूं। मतलब मैं अपनी इंट्रोडक्शन क्या दूं तुम्हें। श्री कृष्ण बता रहे हैं, तुम तो ठीक है समझ लो कि सृष्टि मैंने ही बनाई है, सारा कुछ मैं ही करता हूं, मगर तुम क्या जानो। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, मैं केवल प्रेम हूं, मैं कोई काम नहीं करता, मैं सिर्फ प्रेम हूं, मैं कोई काम नहीं करता। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी मैं ही हूं, और तुम भी मैं ही हूं। जो मन बुद्धि अहंकार है वो क्या करते हैं, दे आर लाइक हंटर्स, दे विल गैदर सामान इंफॉर्मेशन एंड फीड इट इनसाइड, like a husband does, for the home, gathers resources and brings them home. एंड वहां पे एक होम मेकर होती है, राधा होती है, और वो घर को अरेंज करती हैं। जो घर को अरेंज करे, इकोनोमाइज करे, मैनेज करे, उसको हम होम मेकर बोलते हैं। मगर एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हस्बैंड क्या होता है, हस्बैंड इज ए इंग्लिश वर्ड, मीनिंग इज जो मैनेज करे रिसोर्सेस को, गैदर करे नहीं, जो मैनेज करे। सो एक्चुअली राधा इज द हस्बैंड। एक्चुअली हमने उसको जेंडर बदल दिया, उसको राधा बोल दिया। सो हस्बैंड कौन है, राधा। हस्बैंड है राधा, वाइफ नहीं है। हस्बैंड है, होम मेकर को हस्बैंड बोलते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी देख लीजिएगा, होम को जो अरेंज करता है कि होम कैसा दिखना चाहिए, वो हस्बैंड होता है। घर कैसा होना चाहिए, घर में क्या क्या होना चाहिए, हस्बैंड होता है। मगर वो हस्बैंड किसके लिए कर रहा है सब कुछ, किसके लिए सृष्टि बनाई। वो राधा जो हस्बैंड है, वो किसके लिए सारा दिन सब कुछ काम करती है। अंदर बैठा हुआ वो प्रेम है, वो कृष्णा है, जो खुद कुछ नहीं करता, बस प्रेम ही करता है। उसके लिए ही तो राधा सब कुछ कर रही है। हस्बैंड सब कुछ किसके लिए करता है, घर पे कोई प्रेम होगा, उसी के लिए ही तो सब कुछ कर रहा है वो। सारी सृष्टि किस लिए बनाई, जिसने भी बनाई, कृष्णा ने बनाई। मगर खुद करता वर्ता कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेम है। वो प्रेम ही चाहता है, प्रेम ही करता है, प्रेम ही है। उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसको काम नहीं करवाने, जैसे राजा है, वो रानी से कुछ, रानी कोई नौकर है कि उसके लिए किचन में काम करे। राजा को क्या चाहिए रानी से, सिर्फ प्रेम चाहिए। और हमको जिंदगी में क्या चाहिए, हम भी तो वो राजा ही है ना। चाहे अपने आप को मेल समझो या फीमेल समझो, चाहे आपको बच्चा समझो या बूढ़ा समझो, मगर चाहिए क्या, प्रेम ही तो चाहिए। पर जब प्रेम हो जाएगा तो ये जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। यही सचखंड है, यही ब्रह्मलोक है, ये मृत्यु लोक नहीं है। ये हमारी इल्यूशन है कि ये मृत्यु लोक है। ये कलयुग नहीं है, ये सतयुग है। नहीं नहीं जी, हमको तो ये बताया गया कि सतयुग इतने सालों के बाद आएगा। चाहे वो 1,000 साल बाद आए या 1,00,000 साल बाद आए, आप तो मर चुके होंगे। तो आप इस कंफ्यूजन में क्यों पड़ते हो कि 1 साल बाद आएगा या 1,000 साल बाद आएगा या 1,00,000 साल बाद आएगा। कभी 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 जीसस आएंगे। आप तो मर चुके होंगे ना, फिर आपको क्या फर्क पड़ता है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। सत्य साई बाबा नया जन्म लेंगे। पता नहीं, आपको तो एक बार दिख गए काफी नहीं है क्या, एक मुलाकात काफी है, जरूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। आपने एक बार उसको छू लिया,
काफी है। हरे राम। चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे। फिर नशा ही नशा है, बोतल से विस्की पीने की कहाँ जरूरत है। कितने बेचारे हो कि बोतल से विस्की पीनी पड़ती है आपको। हाउ अनफॉर्चुनेट, हाउ मिजरेबल, हाउ अनफॉर्चुनेट। पर क्या करें, बेचारे गरीब लोग, उनको विस्की तो बोतल से ही पीनी पड़ती। और भी गरीब हो तो ठर्रा पीना पड़ेगा। थोड़े अमीर हो जाते हो तो स्कॉच पी लेते हो। बोतल तो ये है, इसके अंदर एक मोहब्बत जागी नहीं है बस। अगर आपको कोई ये मोहब्बत को जगा देना, तो जान लो कि आपको गुरु नानक के दर्शन हो गए, श्री कृष्णा के दर्शन हो गए। वही श्री कृष्ण है, वही श्री राम है, वही शिव जी हैं, जो आपके अंदर मोहब्बत जगा दे। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, तो ये ब्रह्मलोक है। सचमुच की मुस्कुराहट, फॉर्मेलिटी वाली नहीं। श्री कृष्णा comes to this world to see that smile। वो स्माइल दिखाओ, वो स्माइल, रैविशिंग स्माइल, जो सारी जिंदगी भुला दे, ऐसी स्माइल। हरे राम। कुछ करते क्यों नहीं, नाम जपा करो, नाम जपा करो, दिन भर नाम जपा। अगर काम करते हुए नाम भूल जाए तो फिर काम रोक दिया करो बीच बीच में। नमाज करा करो 5 बार, 3 बार संध्या वंदन कर लिया करो। संध्या वंदन 3 बार करा करो, बीच बीच में रुक जाया करो। काम वाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नमाज। काम के बीच में रुक जाया करो और नाम जप लिया करो। जो भी नाम अच्छा लगता है जप लिया करो, और उसको रखो प्राइवेट ही अपने ही अंदर। क्या नाम जपते रहते हो पता नहीं है, कि कोई बताने वाली बात थोड़ा है। विवेकानंद यूज्ड टू कीप डूइंग सम मम्बलिंग। जो भी करते होंगे हमको नहीं पता। लोग बोलते हैं शायद ओम नमः शिवाय बोलते थे, बट वेल, कुछ भी बोलते हो। तो किसी ने पूछा कि तुम बड़े, आई मीन यू आर वेरी इल्यूमाइंड मैन, मगर इट लुक्स वेरी फनी, यू लुक स्टूपिड, कि तुम क्यों मुंह को ऐसे मम्बलिंग क्यों करते रहते हो। क्या बताएं, क्या बताएं। हरे राम। वाहिगुरु। हरे कृष्णा। जपा करो। मैन्युफैक्चर, कोई भी चीज करनी हो तो मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है ना। अपने आप में तो अवेलेबल नहीं है। सो अगर प्रेम को मैन्युफैक्चर करना है तो नाम जपो। अमृत है ये नाम, अमृत नाम, अमृत है ये। अमृत वो मीठा तो है ही, मगर मृत्यु लोक से परे ले जाएगा आपको। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। जो भी सिमरता रहेगा ना, जिसके अंदर हर धड़कन के साथ नाम जपया जाएगा, हर धड़कन जो नाम जप रही है, राम 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 करती जा रही है दिन रात। दो एक कर जोड़, कर होते हैं हाथ, दो एक कर जोड़ मांगो एक दाना। अपने गुरु से क्या दान मांगते हो? दोनों हाथ जोड़ के, दो एक कर जोड़ मांगो एक दाना, एक दान दे दो मेरे को मेरे गुरु जी। क्या दान दे दो?
कुछ नहीं, दे दो। दान क्या चाहिए? दो कर जोड़ मांगो एक दाना। साहिब तुठे पावा। जे तुम, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो तो मुझे दे दो ना ये दान। क्या दान दे दो? साहिब तुठे, अगर तुम मेरे को थोड़ा सा भी लाइक करते हो तो मुझे ये दान दे दो। श्री कृष्ण से, गुरु नानक से क्या मांग रहे हो आप? ये नहीं कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक कर दो, मेरी यहाँ पोस्टिंग कर दो, मेरे को जरा प्रमोशन दे दो, थोड़ा सा लॉटरी निकलवा दो। तो मर ही जाओगे, ये सब कुछ तो हो ही रहा है पहले भी। मेरी बीमारी ठीक कर दो, फिर दोबारा हो जाएगी। एक बार ठीक हो जाएगी, फिर दोबारा हो जाएगी। मुझे इस परिस्थिति से बचा लो। चलो ठीक है, आज बचा देता हूँ। फिर दोबारा वही परिस्थिति कोई ना कोई और अपन के आ जाएगी। इजंट इट? तो कब तक फंसे रहोगे इस चीज में? सो ये दोनों हाथ दिल से जुड़ जाएं जब, तो क्या मांग रहे हैं गुरु से? दोए कर जोड़ मांगो एक दाना। साहिब तुठे पावा। सांस सांस नानक आराधे। आठ पहर गुण गावा। मैं सांस सांस के साथ नाम जपता रहूं, और आठों पहर बस फैसिनेटेड रहूं तुमसे, कि तुम क्या चीज हो। आठ पहर गुण गावा। और ये फैसिनेशन ही नहीं डेवलप हुई तो कितने भी फेस योगा करते रहो, ये बुढ़ा ही होता जाएगा शरीर। मगर जब फैसिनेशन डेवलप हो जाएगी तो कभी कुछ पता ही नहीं होगा कि आपकी उम्र क्या है। हरे राम, ये आने दो ना। करना नहीं है कुछ भी, होने दो ना। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जपो हरि नाम, जपो हरि नाम, जपो हरि नाम। जपो हरि नाम, जपो हरि नाम। जपो 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 जपो। हरे राम। वाहेगुरु। बचा लो अपने आप को। हरे राम।